अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो एक एडसेंस की जानिब से एक अनाउंसमेंट की गई है रात को। उसके ऊपर है कि एडसेंस अब क्या करने जा रहा है, इसका क्या मेथड होगा और हमारे ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, और हमारी साइड से एडसेंस ने क्या डिमांड की है कि हमें कौन से जो है वो प्रैक्टिस करनी होगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको एक ईमेल दिखाता हूँ जो एडसेंस ने गुज़िश्ता रात को की है सब लोगों को। ये ईमेल है इवॉल्विंग हाउ पब्लिशर्स मोनेटाइज विद एडसेंस। ये इनका एक टाइटल था। इसके ऊपर लिखा गया है कि पिछले 20 सालों से एडसेंस जो है वो 2 मिलियन प्लस पब्लिशर्स जो हैं उनको उनके कंटेंट को वर्ल्ड वाइड मोनेटाइज करने में हेल्प कर रहा है। Over that time, we have continued to evolve our network and services to meet the needs of our partners. As a part of this evolution, Google AdSense will be updating its revenue share structure अर्ली नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे आपको मैं पहले का बता दूं कि पहले जो एडसेंस था वो ये करता था कि 68% हमें देता था और बाकी जो परसेंटेज होती थी वो अपने पास रखता था। ठीक है, जो रेवेन्यू शेयर होता था वो कट हमारा 68% हमें मिला करता था और बाकी जो परसेंटेज है वो एडसेंस खुद लेता था। अब एडसेंस कह रहा है कि स्ट्रक्चर को हम चेंज करने वाले हैं और इसमें लिखा गया है कि विच विल स्प्लिट आवर रेट इनटू सेपरेट बाय एंड सेल साइड फीस एंड मूव टू पर इम्प्रेशन पेमेंट्स फॉर ऑल इन्वेंट्री। यहाँ पे लिखा गया है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने वाला है। और पहले हम क्या करते थे कि हम कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर काम कर रहे थे, मतलब सीपीसी के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम अपने स्ट्रक्चर को, अपनी पेमेंट्स को मूव करने वाले हैं कॉस्ट पर इम्प्रेशन के ऊपर। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एडसेंस जो पहले काम करता था सीपीसी के ऊपर, अब वो इसको ट्रांसफॉर्म करने वाला है CPM के ऊपर, यानी कि कॉस्ट पर इम्प्रेशन के ऊपर फॉर ऑल इन्वेंट्री। दिस अपडेट विल प्रोवाइड अ मोर कंसिस्टेंट पेमेंट स्ट्रक्चर फॉर पब्लिशर्स टू अवॉइड paid for their inventory value across Google products and their third party platform. There is no action for you to take as an AdSense publisher and we don't expect publishers to see change in their earnings. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपकी जानिब से इसमें कोई भी अब एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने अपनी अपडेट निकाली है उसको नेक्स्ट ईयर के अर्ली मतलब जनवरी फरवरी में ही हम रोल आउट स्टार्ट कर देंगे इसका, तो इम्प्लीमेंट खुद ही हो जाएगी। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी आर एक्साइटेड टू टेक दीज नेक्स्ट स्टेप्स टुगेदर एज वी कंटिन्यू टू ग्रो एंड इम्प्रूव द एडसेंस नेटवर्क। एक और ईमेल जो है वो मुझे एक थर्ड पार्टी पब्लिशर है एडविकी, उनकी जाने से मुझे कुछ डिटेल्ड ईमेल एक आई है, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। इसमें जो है इन्होंने थोड़ा डिटेल में इसको बताया है। गूगल एडसेंस टू अपडेट रेवेन्यू स्ट्रक्चर शेयर एंड मूव टू पर इम्प्रेशन पेमेंट्स। अब इसके अंदर जो है वो आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताई गई है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अपडेटिंग द एडसेंस रेवेन्यू शेयर स्ट्रक्चर, पब्लिशर्स विल नाउ रिसीव 80% ऑफ द रेवेन्यू एंड द एडवर्टाइजर्स प्लेटफॉर्म लाइक इट्स फी। With that, Google buy side और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म previously shared kept 68% of the revenue। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गूगल ने अब इस तरह कर दिया कि 20% वो खुद रखेगा और 80% हमें देगा। प्रीवियसली 68% हमें देता था और बाकी जो आई गेस 32% है वो एडसेंस खुद रखता था, लेकिन अब जो है वो 80% हमें देगा और 20% एडसेंस रखेगा। ये जो स्टेप है ये एक तो बहुत अच्छा है कि एडसेंस ने हमारे जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज़ किया है कि हमें ज़्यादा शेयर देगा और ख़ुद 20% रखेगा। सेकेंडली ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने लॉन्च किया है जिसकी वजह से लोग ADX के पीछे भागते थे। ADX बेसिकली CPM होता था कॉस्ट पर इम्प्रेशन के ऊपर। अब एडसेंस ने भी क्या किया कि CPM पे आ गया। अब हमें ADX की ज़रूरत नहीं है, हम एडसेंस के ऊपर ही जो है कॉस्ट पर इम्प्रेशन के साथ काम कर सकते हैं रेदर देन CPC कॉस्ट पर क्लिक। यहाँ पे वो कहता है कि मूविंग टू पर इम्प्रेशन पेमेंट्स फॉर पब्लिशर्स, एडसेंस विल सून ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी पेइंग payment publishers per click to display industry standard or paying per impression. This means that publishers will be paid for every time as an ad is displayed on their website regardless or whether or not user click on it। कि अब अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया है या यूट्यूब पे आया है, उसने क्लिक किया है ऐड पे या नहीं किया है, आपको उसके इंप्रेशन के पैसे मिल जाएंगे। अब CPM क्या होता है? CPM होता है कि पर 1000 इंप्रेशंस के ऊपर जो है वो इसको एक कंसिडर करता है। ठीक है, 1000 लोग अगर आएंगे, उनको ऐड शो हो रहे हैं या एक ही बंदा आया उसको आपकी वेबसाइट पे 4-5 ऐड नज़र आ रहे हैं, तो जितने 1000 जब लोगों को वो डिस्प्ले होगा एक भी ऐड, उसके ऊपर आपको एक इंप्रेशन काउंट होगा। ठीक है, CPM ये होता है। CPM के ऊपर कॉस्ट पर इंप्रेशन ये होता है। बोथ ऑफ दीज चेंजेस आर डिजाइन टू प्रोवाइड पब्लिशर्स विद मोर ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल ओवर देयर थिंग्स। बाय मूविंग टू पर इंप्रेशन पेमेंट्स, एडसेंस इज मेकिंग इट ईजियर टू पब्लिशर्स टू कंपेयर देयर अर्निंग्स with other technology providers and they use। Additionally, the updated revenue share structure will give publishers more flexibility in how they monetize their ad space. Google expects these changes to go into effect early next year. Publishers do not need to take any actions to prepare for these changes. What to do changes mean for publishers?
The updated AdSense revenue share structures means that publishers will now keep a larger share of the revenue from their एड स्पेस, यानी कि 80% हमें मिलेगा rather than 68% जो प्रीवियसली हमें मिलता था. दिस इज गुड न्यूज़ फॉर पब्लिशर्स एंड इट विल गिव देम मोर मनी टू इन्वेस्ट इन देयर कंटेंट एंड ग्रो देयर बिजनेस. To move to per impression payments will also benefit publishers by being paid off for every time as an AdSense ad is displayed on their website. Publisher can earn more money even if users don't click on these ads. This is especially beneficial for publishers with high quality traffic but low click-through rates. Overall, these changes are positive for publishers. They will give publishers more transparency and control over other rare things, and they will help publishers to earn more money from their ad space. Additional benefits भी यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, मैं आपको जल्दी से जो है बता देता हूँ. इसका ओवरव्यू क्या है कि पहले एडसेंस काम करता था CPM के ऊपर, ठीक है, CPC पब्लिशर के ऊपर ये होता था कि कॉस्ट पर क्लिक, जब क्लिक आएंगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे, अगर नहीं आएंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है. और एडसेंस का जो CPM होता था उस पर बहुत कम हमें पैसे मिला करते थे. अब एडसेंस ने क्या किया कि CPM पे आ गया, कॉस्ट पर इंप्रेशन, कि अगर एक यूज़र आता है उसको 5-6 एड्स आपकी वेबसाइट पर नज़र आते हैं, वो 5-6 एड्स जो नज़र आएंगे उनको देखने के भी पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है. वो देख रहा है सिर्फ, उसने कोई क्लिक नहीं किया, उसने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसको एक बार ऐड डिस्प्ले हुआ है तो इसके पैसे भी आपको मिलेंगे. सेकेंडली एडसेंस क्या करता था कि 68% रेवेन्यू जो है वो खुद रखता था, 68% हमें देता था, और बाकी जो रिमेनिंग 32% आई गेस होता है वो जो है वो खुद लेता था. अब उसने क्या किया कि स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया. उसने पब्लिशर्स को वैल्यू देने के लिए 80% शेयरिंग कर दिया कि 80% पब्लिशर रखेगा, जबकि 20% जो है वो स्प्लिट लगेगा, वो गूगल रखेगा, ठीक है. ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक तो उसने हमें रेवेन्यू ज़्यादा कर दिया, 68 से 80 भी ले गया, और दूसरे नंबर पे कॉस्ट पर इंप्रेशन पे आ गया है. उसने अब CPC को छोड़ दिया है. जो पब्लिशर जो है वो पहले ये करते थे कि ADX को ढूंढ रहे होते थे कि ADX मिलेगा तो उसके ऊपर जाके हम काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको CPM के पैसे मिलते थे. अब ये है कि ADX की ज़रूरत नहीं है आपको एडसेंस वही वैल्यू दे रहा है जो आपको ADX में मिली करती थी, कि CPM आपको कॉस्ट पर इंप्रेशन मिल जाता है, आपको क्लिक्स आए या ना आए आपको पैसे उसमें से मिल जाया करेंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे यूज़र आया है, उसको ऐड नज़र आया है, और जैसे ही उसने ऐड को देखा है तो आपको पैसे मिल जाएंगे. अब CPM का एक फार्मूला ये होता है कि आपको मैं बता दूँ कि CPM होता क्या है, ठीक है. CPM देख लेते हैं कि CPM क्या होता है, देन इसको हम जो आगे देख लेते हैं, ठीक है. CPM जो लिखा है, कॉस्ट पर माइल आल्सो कॉस्ट पर 1000 इज अ कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट इन एडवर्टाइजिंग. इट इज़ अ कॉस्ट एंड एडवर्टाइजर्स बेस्ड ऑन 1000 व्यूज़ और इंप्रेशंस फॉर एन एडवर्टाइजमेंट. अब यहाँ पे जो मैंने आपको कहा है कि 1000 जो है वो अगर एक बंदे को ऐड नज़र आएगा तो वो आपका एक काउंट होगा, ठीक है. उसके पैसे आपको मिल जाएंगे जो आपको क्लिक्स के ज़रिए मिलते थे, कि आप एक बंदे को एक पेज के ऊपर 5-6 एड्स भी नज़र आए हैं तो वो आपके 5-6 भी जो है, जितने लोगों को 10 लोगों को 5-6 नज़र आ गए, तो जब 1000 हो जाएंगे उनके व्यूज़ तो आपको आपका CPM एक काउंट हो जाएगा. ये होता है कॉस्ट पर इंप्रेशन और कॉस्ट पर क्लिक के अंदर फ़र्क. इससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है. आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. आज की वीडियो से मुझे मौसम को इजाज़त दीजिए. नेक्स्ट वीडियो तक नेक्स्ट अपडेट के साथ हाज़िर होंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.